प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, आपसे थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे थे, हर विषय पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। परिवारवाद पर, भ्रष्टाचार पर, एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोपों पर, हर विषय पर प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष को आईना दिखाया। इसके अलावा देश के युवाओं के लिए क्या काम हुए, देश के किसानों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के गरीबों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए क्या काम किए गए। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले 10 साल का लेखा जोखा उनकी सरकार का आज देश के सामने रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको यह जरूर बताना चाहते हैं। इस सदन से, लोकसभा से प्रधानमंत्री का चुनावों में जाने से पहले यह आखिरी भाषण था और इस मौके का नरेंद्र मोदी ने पूरा लाभ उठाया। आज 1 घंटा 50 मिनट लंबा ये भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दे रहे थे तो वो जानते थे कि पूरा देश टकटकी लगाए उनको देख रहा होगा, उनकी बातों को सुन रहा होगा। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही कि हम जब चुनाव में जा रहे हैं तो हमें विश्वास है कि देश की जनता हमारे काम का सिला हमको देगी, हमें आशीर्वाद देगी। नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर दोहराया, देश की लोकसभा से कहा कि हम तीसरी बार भी चुन करके आएंगे, ऐसा देश की जनता का विश्वास हमें हासिल होगा, हमें इस बात पर पूर्ण भरोसा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ जो भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को नई ऊर्जा देता रहेगा। और आदरणीय अध्यक्ष जी, अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन बाकी है। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। तो ये दावा प्रधानमंत्री का आपने सुना। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनका परिचय मैं कराऊं और एक चर्चा हम उनके साथ जरूर करेंगे प्रधानमंत्री के आज के भाषण पर। भारतीय जनता पार्टी से के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। के शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से दीपक झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक जी, आपका बहुत स्वागत है। और एलजेपी रामविलास पार्टी से अजय पांडे जी हमारे मेहमान है। अजय जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये पहला मौका होगा, मुझे याद नहीं इससे पहले प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कभी कही होगा और एक आंकड़ा दिया हो साफ। उन्होंने ये तो वो कहते थे कि शर्मा जी की हमारी सरकार तीसरी बार आ रही है, लेकिन बड़ा स्पेसिफिक, एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 के पार। देखिए सौरभ जी, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के अवसर पर जो आज संदेश था, उससे निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि देशवासियों का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा होगा। और निश्चित तौर से इस संदेश में उन्होंने विकसित भारत की जो कल्पना जो की गई है और जो जिस उद्देश्य को लेके आज भारतीय जनता पार्टी और यह सरकार नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, निश्चित रूप से आज जनता के मन में ये विश्वास और भी बढ़ा होगा। जहाँ तक आपने सीटों की बात की, मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को एक मूल मंत्र दिया था, संकल्प से सिद्धि तक। और 10 साल की सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हर बार ये दिखाया है कि जो वो संकल्प लेते हैं उससे सिद्धि तक पहुंचाते हैं। जिस काम की शुरुआत उन्होंने किया, शिलान्यास किया, तो लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और इसीलिए मैं आज इस विश्वास से कह सकता हूं कि यदि उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया है तो निश्चित तौर से ये आंकड़े है जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। और मेरे जैसे कार्यकर्ता इसके लिए, मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इसके लिए जी जान से प्रयास करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का यह जो संदेश है इसको हम पूरा करें।
आपने देखा होगा दीपक, अभी सदन के अंदर भी मोदी मोदी अब की बार 400 पार के नारे लगा रहे थे, बीजेपी के सांसद नारे लगा रहे थे। और मोदी जी ने जो ये आंकड़ा दिया कि हम बीजेपी को 370 मिलेंगे इस बार, एनडीए 400 पार, उन्होंने कहा, खड़गे जी भी कह रहे हैं अब तो एनडीए 400 पार। जी, मोदी जी उतना ही बोलते हैं, उतना ही सुनते हैं जितना उनका काम है, बाकी किसी की जनता की बात नहीं सुनते, अपने मन की बात करते हैं। मोदी जी देखिए क्या है कि जुमलेबाजी में नंबर 1 है। एक सुनाता हूं मैं देश को, जनता को, वीडियो में देश में सुनिए, 4 करोड़ आप सुनाएं। पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। देश की जनता को सच्चाई सुनना चाहिए। Implementation of PM Awas क्या Yojana कह रहे हो आप? बताइए, आप जो बोले। continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. सुनिए, अब बड़ी कमाल की बात है, मोदी जी कह रहे हैं हमने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ घर बना के इस देश को दे दिए। पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी कहती है हम 3 करोड़ घर अभी पूरा कर लेंगे, लक्ष्य पूरा कर लेंगे। तो झूठ और जुमलेबाजी भाजपा का चरित्र है। झूठ बोलो, बार बार बोलो, हजार बार बोलो। उन्होंने तो आज भी कहा 4 करोड़ घर, 11 करोड़ परिवारों को पीने का पानी, मैं वही उन्होंने कह कहा रहा हूं। 55 करोड़ मोदी आयुष्मान जी- कार्ड, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त। मैं इसमें अब क्लियरिटी कौन- कर देता अब हूं झूठा इनको। कौन है, असल सच्चा क्या है कौन कि ये नहीं, कांग्रेस देखिए वाले, शर्मा जी, मैं अब बात झूठा पूरी कौन कर- है, सच्चा कौन है, मैं- तो तो देश की मैं जनता बता ही देता हूं। पूछेगी ना। क्योंकि क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो मुझे लगता है मैं आप बहुत बताओ क्लियर करें। कर देता हूं आपको, क्योंकि असल क्या है, कांग्रेस वाले पढ़ते लिखते हैं नहीं, और नहीं, सारे जो पढ़े सुन लिखे के तो आप उठते हैं, हाँ, सुन- political सुनिए, सुनिए। entire मैं में क्लैरिफिकेशन PhD ले रहा आपने- हूं। एक clarification आप ही बोलिएगा, एक क्लैरिफिकेशन ले रहा हूं। बाकायदा जो वित्त मंत्री जी का बयान है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ का है। अच्छा। और 80 लाख शहरी क्षेत्रों में जो मकान बने हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी अलग से ने उल्लेख किया क्लियर किया, टोटल जो है पक्के मकानों की संख्या लगभग जो है 4 करोड़ के आसपास। अच्छा। ये स्पष्टता है। वो ग्रामीण के 3 करोड़ बता रहे हैं। लेकिन ये वो जुमलेबाजी, ये इसको जो है, सौरभ इसको जी, ये नहीं देखिए, सह आगे नहीं सकते सुनेंगे। जिन्होंने एक मकान आगे न नहीं बनाया हो सुनिए, गरीबों सुनिए। के लिए, एक गरीब को देखिए, छत न आप दिया हो, इनको चुप करा उनकी दीजिए। तो छाती अच्छा, में ठीक है। दाल अच्छा, मैं दीपक अपनी बात पूरी कर लें, जो है छाती लेकिन फटी आज जाएगी। दीपक बोले, उन्होंने आज साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि ये जितना काम हमने कर दिया, क्लैरिफिकेशन शर्मा जी ने दे दिया, 3 करोड़ ग्रामीण इलाकों में, 80 लाख शहरी इलाकों में, प्रधानमंत्री ने कहा लगभग 4 करोड़ हो जाता है। उन्होंने कहा अगर ये काम कांग्रेस को करना होता तो कितना वक्त लगाते आप? 4 करोड़ घर के लिए 100 साल लगा देते। इसके अलावा 40,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में 80 साल लगा देते। 17 करोड़ एक्स्ट्रा गैस कनेक्शन हमने दिए, ये 60 साल लगाते। सैनिटेशन कवरेज 40% से हमने 100% कर दिया, आप 60 साल लगाते। सौरभ जी, झूठ के आंकड़े और जुमलों में इनके कई मंत्री कहते हैं हमने 13 करोड़ गैस सिलेंडर आंकड़े दिए, इनकी वेबसाइट पे 13 करोड़ का आंकड़ा वहां पे केंद्रित है। तो बात है कि आप नंबर गिनने नहीं जा रहे, इन्होंने जो जुमला बोला हम उसको मान जाते हैं। तो बात सच्चाई क्या है? जब देश आजाद हुआ था, देश के हालात क्या थे आप बताइए? देश मोदी जी ने आजाद कराया, इनके तो नेता कहते हैं देश अब आजाद हुआ है। तो बात ये है कि देश, मोदी जी तो कहते हैं कि देश भी हमने आजाद चलिए, कराया तो है। एक बात और आप कर लेते अपने हैं, एक बात और पूर्वजों कर को लेते हैं, गाली क्योंकि आपने देके कहा प्रधानमंत्री जुमले फेंकते हैं। जी। तो आपने आजादी के बाद के हालात की बात की देश की। दीपक मेरी बात सुनिएगा। जी, मैं सुन रहा हूं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि 2014 में, जी। जैसे अभी अंतरिम बजट पेश हुआ 2024 का, जी। 14 में आप लोग थे, जी। आपने अंतरिम बजट पेश किया था। जी। उस वक्त देश की आजादी को 67 साल हो चुके थे। जी। तो देश आजादी के बाद की विषमताओं से काफी आगे बढ़ गया था। उन्होंने कहा, उस वक्त के वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट पेश करते हुए यह दावा किया था कि हमें दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में 2044 हो जाएगा, 30 वर्ष और लग जाएंगे। उन्होंने कहा मैं अगले टर्म में कर दूंगा। यानी जब ये 30 वर्ष का दावा किया गया, उसके 15 साल से भी पहले। देखिए 5 साल पहले 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने चले थे, अभी बन पाई क्या? तो कहने, मोदी जी ने कहा था हम अरे गरीबी भाई, मिटा देंगे। सुनिए, आज अभी से इन्होंने कहा था आज किसानों की 5वीं आय दुगनी अर्थव्यवस्था कर है देंगे। भारत। इनको चुप कराइए, पढ़े नहीं, लिखे मुझे एक चीज बताइए, इनको चुप आज कराइए। भारत देखिए, जो है 5वीं चुप कराइए। अर्थव्यवस्था है। दीपक कहेंगे कि विश्व आप, की। दीपक कहेंगे मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं बोलिए। कहता हूं किसानों की आय दुगनी कर दिया, हर किसान को इन्होंने पक्के मकान दे दिए। हर तो मोदी जी कहते कि 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? इन्होंने कहा था महंगाई की बात बहुत हुई, भ्रष्टाचार की बात, और रही बेटियों की ऊपर अत्याचार। भाजपा का एक प्रवक्ता है, एक महिला प्रवक्ता है, वो अपनी पार्टी में कह रहे हैं मेरी इज्जत खतरे में, मुझे बताओ मेरी पार्टी के अंदर, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता उस महिला प्रवक्ता का, तो मैं कहता हूँ भाजपा के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, संसद के बाहर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सड़क पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। जो काम ये नहीं कर पाया और दावा किया था वो आप गिनाइए।
जो हो गया वो भी बताइए। देखिए तो मैं तो दूसरी एक- बात सौरभ सौरभ जी, जी मैं- सम्मान के साथ मैं मुझे कहूंगा, बोलना चाहिए। जब देश की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था जाके जी। यूएन में। उन्होंने क्या कहा था, हम पाकिस्तान के साथ जब कंपेयर हुए था तो बोला था हमने आईआईएम बनाए, आईटी बनाए, डैम्स बनाए, हिंदुस्तान का एक नक्शा पूरी दुनिया को दिया। जी। तो आज आप उस मुद्दे पे गौरवान्वित नहीं होते हैं, आप अपने पूर्वजों को गाली एक बार देते ये हैं कि बोले, फिर नेहरू ने पांडे जी क्या के किया, पास गांधी ने क्या किया। अब नेहरू जवाब आ रहा है आपके पास। सुनिए, नेहरू जवाब- और दीपक, गांधी दीपक, के लिए दीपक, बहुत बात करेंगे ना। आसान होता कि मौज की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इस देश के दीपक, लिए आपको उत्तर कुर्बानी दे रहे किया, हैं इस शर्मा देश जी, के लिए फिर मैं बलिदान पांडे जी दिया। के पास और जाऊंगा। जो कहता है मेरा क्या, प्लीज, इंदिरा प्लीज, गांधी ने कहा था प्लीज, मेरे एक खून का कतरा इस देश के लिए है, और मोदी जी क्या कहते हैं अब कि आप मैं जरा झोला इनका उठा जवाब के चला सुनिए। जाऊंगा। जवाब तो सुनिए। ये अंतर है। दीपक झा प्लीज जवाब दे रहे हैं पांडे जी। नेहरू जी तो पूरी जिंदगी मौज की ही जिंदगी जिए, उनके तो देश कपड़े भी के लिए- पेरिस में देश के लिए पेरिस में मोदी जी ने ढूंढते थे। ये तो मोदी जी ने ये क्या तो- किया, ये तो मोदी जी लिखित मौज साबित कर रहे है हैं। ना, मोदी ये जी तो सत्य है। इस देश इसमें- के लिए अब देखिए, 8,000 बीच करोड़ के प्लेन में प्लीज, चलते दीपक, हैं। दीपक, ये दीपक, शर्म चिल्लाने नहीं से आती क्या मोदी होगा? जी को। ये चिल्लाने से अच्छा, क्या दीपक, होगा? नेहरू जी चिल्लाने से क्या नेहरू जी होगा? इस देश से पहले थे। नेहरू जी ने अच्छा इस देश चलें, के लिए मैं आजादी कह रहा हूँ दी इनको है। बात पूरी आ जाने दीजिए। देखिए नेहरू ये तो सर्वविदित है। अरे हर आपके जगह पास है क्या नेहरू के हाँ, अलावा दीपक, दीपक। गांधी के अलावा बात करिए ना देश में, आपका अच्छा, चलो, योगदान क्या बोलने है? तो दीजिए प्लीज। नेहरू के आगे बात करें ना, Right, please, आज की बात अरे भाई, करिए, आपने नेहरू मणिपुर की पे बात बात की। करिए, उनको जो महंगाई पे कहना है बात ये तो करिए। वही कहेंगे ना। ये बदतमीजी है। प्लीज, ये बोलिए आप। बदतमीजी करने आप के लिए बोलिए, हाँ, आप तो मैं क्या बोलिए, बोलूं? देखिए बदतमीजों हाँ, के आप साथ सुनिए। बदतमीजी ही करना चाहिए। दीपक, सठे साठे दीपक जी, समाचारित, मेरा निवेदन सठ है। के साथ सठता दीपक ही जी, होनी मेरा चाहिए। निवेदन मोदी है। जी राहुल गांधी के लिए बोलते बदतमीज हैं, हो ना। अरे नहीं, बस अरे सठ फिर हो देखें ना, आप लोग। सठ अच्छा, है। बदतमीज हो। नहीं, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, ऐसे। बदतमीजों के साथ बदतमीजी अरे क्या बात, करेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो बदतमीजी करेगा बोलने संसद दे, भवन के दीपक, अंदर, दीपक, बोलने दे। महिला के बलात्कारियों को होने दो। आरक्षण नहीं, देगा, नहीं, शर्मा जी, उसके लिए शर्मा बात जी, करेंगे। शर्मा जी। ये है कहाँ भाजपा से का इस बदतमीज चरित्र। को आप लेकर बोलिए, आए? आप ये बोलिए, है आप अपनी भाजपा बात का कहिए। चरित्र। आप अपनी बात कही। देखिए ये तो सर्वविदित है कि नेहरू जी जो है अयासी की यानी उन्होंने जो है उस तरह का जीवन मोदी जी जिया। अय्यासी करते हैं, तो इसमें नहीं। आप कोई जवाब दो मत दीजिएगा। नहीं। अब आप रही जवाब बात। दीजिएगा। अब जवाब आइए, दीजिए। अब आइए। इनके ही जो है वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब, उन्होंने 2014 में कहा कि 30 साल बाद हम जाके बनेंगे। हमने 10 साल के अंदर अंदर भारत को 11वें अर्थव्यवस्था से माननीय प्रधानमंत्री जी देश की विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दिए। और हम इसीलिए आज देश की जनता को विश्वास है कि तीसरी अर्थव्यवस्था जो है हम बन जाएंगे अगले 5 वर्ष के अंदर। इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कांग्रेस जो है न इस देश की जनता पर विश्वास करती थी, इस देश की जनता को कमजोर मानती थी और अपना आपको जो है जो राजा समझते थे। ये शाही परिवार जो था, ये शाही परिवार अपने केवल स्वार्थ के लिए, लूट खसोट के लिए, भ्रष्टाचार के लिए इस देश को हमेशा जो है पीछे किया और अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाते रहे। आज जो है जनता जो है देश को भी आगे बढ़ा रही है और खुद भी आगे बढ़ रही है और पांडे जी विश्व में भारत का जो है नाम हो रहा है। पांडे जी, ये चुनाव में जाने से पहले सदन से प्रधानमंत्री का आखिरी भाषण था, लोकसभा से आखिरी भाषण था उनका, क्या कहना है उस पर आपको? देखिए, एक तरफ एनडीए है जोश से भरा हुआ, दूसरी तरफ विपक्ष है होश गवा के। एक तरफ आशा है, दूसरी तरफ निराशा है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि भाजपा 370, अरे 370 हटाए हैं तो 300 तो नैसर्गिक अधिकार बनता ही है भाजपा का। लेकिन विनम्रता देखिए, कहा 400 पार में एनडीए के बाकी साथी शामिल हैं। और दीपक भाई को धन्यवाद है, आभार है कि उन्होंने ये ईंट फेंका है तो इनके नाम का भी एक ईंट प्रधानमंत्री ने जैसे हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो आदेश दिया है, हम भारत के निर्माण में लगाने का काम करेंगे। अपनी बातें मैं 4 लाइन में कहूंगा। आज मोदी जी का जो चरित्र और जो कैरेक्टर उभर कर देश के सामने आया है, उस पर सिर्फ एक बात आती है याद कि जब मैं सरहद खोजता हूं तो आसमान खोजता हूं, और जब मैं आसमान खोजता हूं तो बंधन खोजता हूं। और इस देश में इंसान की सही कीमत लगाई है जिसने, मैं वो शख्सियत खोजता हूं तो मैं मोदी को खोजता हूं। चल, ठीक। मैं मोदी को खोजता हूं। जी ठीक ठीक। एक शॉर्ट दीपक, आप देखिए, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ताश दोन कप रूप दिखावा। तो भाजपा और मोदी सरकार उस सुरसा की तरह है कि इनको सीटें चाहिए, महंगाई बढ़ाई जा रही है, लेकिन उसका भी जनता जवाब के लिए दिया। भलाई काम नहीं उसका भी करेंगे। जवाब दिया नहीं, उन्होंने मणिपुर आज। पे नहीं बोले। अच्छा, तो बस बात ये है, दीपक जी, जवाब समय इनके की मजबूरी है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस नहीं, के लोग कांग्रेस की बात जो नहीं है, बात देश
देश जी, ये खातिर देश जी, जनता के लिए है। उनको आप लोगों तकलीफ को है। सिर्फ अभी सीट से बाहर मतलब नहीं है। हो रहे हैं, पार्टी अभी लेकिन और मोदी महंगाई जी के कैसे नेतृत्व कम होगी? में इस देश पर क्यों आप आगे बढ़ रहा चले। है? आप क्योंकि कांग्रेस ये तो वाले देश सामने को खूब गुलामी की गाली संस्कृति दीजिए। में लेकिन रखना चाहते हैं। जुमला आप है, लोग तीन हमारे लिए रुके, इस कार्यक्रम के बाद भी आप लोगों ने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया दीपक जी, धन्यवाद शर्मा सौरभ जी, जी। पांडे जी, बहुत धन्यवाद आपका।